हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मॉडल क्वेश्चन विज्ञान का। ठीक है, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 30 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। जो 30 एमसीक्यू होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी को इसका लाभ मिल पाए। ठीक है ना। चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? अनंत पर होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट हम लोग एक एक करके। ठीक है ना। तो अगला आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो वस्तु का जो स्थिति होगा वो क्या होगा? तब जो है वास्तविक उल्टा और समान प्रतिबिंब बनेगा। तो कब? जब हम लोग वस्तु को सी पर रखेंगे तब जो है समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? सी पर। सी पर रखेंगे तब। चलिए अगला हम जो है देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो किसमें चलता है? वायु में। वायु में सबसे तेज गति से जो है क्या चलता है? प्रकाश की गति सबसे तेज किसमें होती है? तो वायु में होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक लेंस की क्षमता -4 है, इस उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो -4 जो दिया है ये क्या है? लेंस की क्षमता है, पावर है। ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा? -4 पी जो दिया है वो -4 दिया है। तो क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी। फोकस दूरी पूछ रहा है एफ। ठीक है ना। एफ बराबर क्या होता है? 1/p होता है। 1/p होता है। तो p कितना दिया हुआ है? p आपका -4 दिया हुआ है। ठीक है ना। -4p दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जब भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 0.25। ठीक है ना। इतना आएगा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में है। ठीक है ना। तो ये आपका किस में है? ऑप्शन सी में। आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन सी में 0.25 मीटर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका पांचवा क्वेश्चन दे रखा है। कहता है मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। तो मानव नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो सिलियरी मांसपेशिया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सिलियरी मांसपेशिया, इसका कारण क्या है? सिलियरी मांसपेशिया है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है? अगला आपका छठा क्वेश्चन कहता है दूरदृष्टि दोष को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्या? हाइपर मेट्रोपिया जो है दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुओं तो साफ दिखाई देता है। ठीक है ना। दूर की वस्तुओं को साफ दिखाई देता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को जो है वो आपको साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध का असहाय मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का असहाय मात्रक सभी को पता है कि प्रतिरोध का असहाय मात्रक जो होता है वो होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। ओम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? संकेत क्या होता है? इस तरीके से हम लोग ओम को दिखाते हैं। इस तरीके से जो है ओम को हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पर और हम लिख दिए ना, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ओम हो जाएगा। एक मिनट, ओम हम लिखने के चक्कर में हम क्या लिख दिए थे? और लिख दिए थे, तो आपका ओम हो जाएगा। ठीक है ना। ओम का सिंबल जो हो जाएगा वो आपका इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। तो टंगस्टन का उपयोग जो है आपका बिजली के बल्ब में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बिजली के बल्ब में क्या जाता है? बिजली का बल्ब जो होता है उसका जो आप छोटे से तार देखेंगे इस तरीके से वो जलता है। वो तार जो आपका रेड कलर का बल्ब होता है उसमें आप छोटा सा तार देखेंगे इस तरीके से होता है। ठीक है ना। तो वो जो होता है जलता है। तो ये जो होता है, ये तार जो होता है टंगस्टन का होता है। ठीक है। और टंगस्टन का जो जो होता है ये आपका बहुत ही गलनांक, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है ना। और आपका ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन 9 क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र
रेखाएं निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? ये उत्तरी ध्रुव से निकलता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से निकलता है, ठीक ना। चलिए अगला आपका 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? ऊर्जा का परम स्रोत जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। सभी को पता है क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फटाफट सभी क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? रासायनिक जो समीकरण है इसको हम लोग क्यों संतुलित करते हैं? तो इसको हम लोग संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करने के लिए हम लोग जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण लेते हैं H2, एक मिनट, H2 प्लस O2, ठीक है, मिलकर क्या बनाता है? जल का निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है। तो ये जो हो गया आपका अभिकारक हो गया। इधर को हम लोग बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद, इसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग संतुलित करेंगे। ये दोनों को हम लिख दिए लेकिन इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, अभिकारक को और उत्पाद को। आप लोगों को समझ में आ गया तो इसको मिटा देते हैं। और अभी हम लोग इसको संतुलित करके देखते हैं। इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है ना, तो यहाँ पर तो हो नहीं रहा है, ये तो बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग 2 दे देंगे। यहाँ पर 2 दे देंगे तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो हो गया आपका, यहाँ पर 4 हो गया, 2 इंटू 2, तो 2 गुणा 2 क्या होता है? 4 होता है। तो 4 हो जा रहा है हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये तो जो है दिक्कत हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन में क्या करेंगे? 2 दे देंगे, 2 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2, ठीक ना। सब मिल गया, बराबर हो गया द्रव्यमान। तो ये क्या होगा? संतुलित हो गया। तो ये जो है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये पालन किया जाता है, तब इसको संतुलित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है Fe प्लस CuSO4, ठीक है। Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बनाता है और किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। क्या कर रहा है कि Cu को अपने जलीय विलयन से विस्थापित कर दे रहा है Fe, ठीक ना। क्यों विस्थापित कर दे रहा है? क्योंकि Fe जो है, आयरन जो है, ये जो है कॉपर से क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है ना। कॉपर क्या, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट के जो विलयन है, जलीय विलयन है, इसमें विस्थापित कर दे रहा है और आयरन सल्फेट यहाँ पर बना ले रहा है, FeSO4 बना ले रहा है, ठीक है ना। और Cu को जो है ये विस्थापित कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, क्योंकि ये Cu जो है ये आयरन की तुलना में कम अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है, क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक ना। चलिए अगला हम लोग जो है देख लेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? तो यहाँ पर H प्लस आयन की जो सांद्रता होता है वो अम्ल में होता है, अम्ल देता है ना H प्लस आयन की सांद्रता, और क्षारक क्या होता है? OH माइनस का सांद्रता देता है, लेकिन तो आप लोगों को पता है ये सब। तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये आपका क्षारक है। ये क्या है? आपका क्षारक है। तो ये तो नहीं हो जाएगा, ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये H प्लस आयन तो देगा ही नहीं। शुद्ध जल में भी H प्लस आयन नहीं होता है, क्योंकि अम्ल की मात्रा नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा। नींबू का रस में हो जाएगा और जठर रस में, तो ये दोनों में से एक हो जाएगा। तो किस में सबसे अधिक होगा? तो नींबू का रस का जो pH मान होता है वो 2.2 होता है, और जठर रस का जो होता है वो आपका 1.2 होता है। क्या होता है? 1.2 होता है। तो 1.2 यानी कि जिसका pH सबसे कम होता है उसका जो है H प्लस आयन ज़्यादा होगा, अम्लीय ज़्यादा होगा वो। तो ऑप्शन जो है किस में कम है? तो ऑप्शन ए में आपका कम है, जठर रस में। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जठर रस जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन कहाँ पर है आपका? 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर, हाँ यहाँ पर है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है
उपयुक्त में से कौन पदार्थ अम्ल है? क्या पूछ रहा है? अम्ल पूछ रहा है, ठीक ना। अम्ल पूछ रहा है तो हम लोग अम्ल देखेंगे। तो यहाँ पर ए जो दिया है वो 5 दिया है, बी जो दिया है वो 1 मिनट यहाँ पर, हाँ, ए कितना दिया है? 5 दिया है। बी कितना दिया है? तो बी 8 दिया है आपका। सी दिया है 10 और डी दिया है 13, ठीक ना। तो आपको पता होगा पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल आपको पता होगा, ये इस तरीके से पीएच स्केल होता है, ठीक ना। और ये होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। कितना तक होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। बीच में आपका 7 होता है, ठीक ना। तो 7 से कम जो होता है उसको बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल। 1 मिनट, इसको सही से लिख देते हैं, अम्ल। 7 से जो कम होता है उसको अम्ल बोलते हैं, और जो 7 से अधिक होता है उसको बोलते हैं क्षारक। क्या बोलते हैं? क्षारक, क्षारक बोलते हैं। तो 7 से कम क्या है? 7 से कम यहाँ पर आप देख पाएंगे, 7 से कम जो है वो आपका 5 है, 5 है ना। यहाँ पर 8 भी तो 7 से कम नहीं है, 10 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, सबको पता है। तो 5 जो हो जाएगा ये आपका क्या है? ये 7 से कम है। तो 5 किस में है? ए में है। तो ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं कि जो है 5 का आ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है तो किसका किया जाता है? सोडियम हाइड्रोकार्बन में किया जाता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। NaHCO3, NaHCO3, ठीक ना। चलिए अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड निम्न में से कौन है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो हो जाएगा आपका उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी आपका, बी आपका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? उत्कृष्ट गैस किसमें होता है? जिसमें जो है उसका कोष्टक जो होता है वो पूरा होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन ए अभी भी कोष्टक पूरा नहीं है क्योंकि एक है, इसको अभी 8 चाहिए, ठीक ना। ये एक त्याग करना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑप्शन है सी बी में भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी एक कम है, ठीक ना, अष्टक अष्टक पूरा करने के लिए। ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं कि ये फुल फिल है, ये पूरा है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है? 2 है और कोमा 8 है, तो 2 कोमा यहाँ पर 8 यानी कि 2 और 8 कितना हो गया? 10। 10 किसका होता है? 10 आपका नियोन का होता है, ठीक है ना, नियोन का होता है, आप लोग याद रखेंगे। 10 जो है होता है, ये आपका किसका होता है? ये आपका नियोन का होता है। तो नियोन जो है आपका उत्कृष्ट गैस है, ठीक ना। चलिए अगला आपका हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यहाँ पर आप लोग हम कुछ बता देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 होता है, ठीक ना। असंतृप्त, संतृप्त नहीं, असंतृप्त, याद रखेंगे, संतृप्त और असंतृप्त 2 होता है। संतृप्त में क्या होता है? संतृप्त में आपका खाली एल्केन रहता है, ठीक ना। और जो असंतृप्त होता है वो उसमें आपका एल्किन और एल्काइन दोनों होता है। तो एल्किन हो जाएगा, एल्किन, एल्किन पहला, और दूसरा आपका होता है यहाँ पर, दूसरा होता है एल्काइन, एल्काइन, ठीक ना। तो एल्किन का सूत्र होता है, एल्किन का सूत्र सामान्य सूत्र जो होता है आपका CnH2, CnH2n, ठीक ना। ये किसका होता है? तो ये एल्किन का होता है। एल्काइन का क्या होता है? एल्काइन का होता है CnH2 -2 होता है, सॉरी H2n -2 होता है। ये आपका जो होता है एल्काइन का होता है। तो इतना आप लोग समझ गए। और जो आपका एल्किन का होता है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर से आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, शॉर्ट में। तो यहाँ पर उसका जो सूत्र होता है किसका है? एल्किन, एल्काइन, क्या बोलते हैं? एल्केन का, एल्केन का, एल्केन, ठीक है ना। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका होता है CnH2n+2 होता है, +2 होता है, ठीक है ना, +2 होता है।
तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ताकि ये सभी जो है आपका याद रहे। ये आपका ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको याद करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर हाइड्रो का हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग इसको चेक करके देख लेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एच सी एच ओ में कौन प्रक्रियात्मक समूह है? एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, न कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक ना। तो कौन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक ना। एल्डिहाइड जो है ये आपका प्रक्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड में आपका क्या होता है, जहाँ पर आपको दिखे CHO वो आपका एल्डिहाइड में हो जाएगा, ठीक है ना, प्रक्रियात्मक समूह में आ जाएगा। वहाँ पर आपका जहाँ पर सबका हम बता देते हैं, ठीक है ना। एल्कोहल आपका कहाँ पर दिखेगा, जहाँ पर आपको क्या दिखे, जहाँ पर आपको OH दिखे, क्या दिखे, OH, जहाँ पर आपका OH दिखे वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि एल्कोहल का है, ठीक है ना। कीटोन का, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं। हाँ, तो कीटोन का जो होता है वो आपका क्या होता है, कीटोन आपको कैसे दिखेगा, कीटोन आपका CO जहाँ दिखेगा आपका कीटोन समझ लेंगे। आपका एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, अब क्या बचा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहाँ पर, जहाँ पर COOH दिखेगा वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह है, ठीक ना। चलिए अगला हम लोग जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। एल्डिहाइड का जो है इसमें कौन प्रक्रियात्मक समूह है, तो एल्डिहाइड का है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है C, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखे था हम CHO, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना HCHO है, तो यहाँ पर आप CHO देख पा रहे हैं, तो ऐसे ही आप समझ जाएंगे। चलिए अगला आपका 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या आता है, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होती है? लिथियम का जो होता है वो आपका कितना होता है, तो लिथियम का 3 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है। लिथियम Li लिथियम का कितना होता है, 3 होता है परमाणु संख्या, ठीक ना। और यहाँ पर आपका मैग्नीशियम का भी नहीं होगा, कैल्शियम का भी बहुत होता है। यहाँ पर आपका पोटेशियम, ठीक है ना, के का जो आपका परमाणु संख्या होता है वो आपका होता है कितना होता है, 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा। चलिए 2 1 इसका जो है लास्ट में 1 है। अब इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका जो है आपका पोटेशियम का यहाँ पर हम लोग ले लेंगे पहले कोष्टक में 2, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8 और चौथा में 1। देखिए इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया और इसमें भी 1 आया, ठीक है ना। दोनों में 1 आया तो जो है ये पोटेशियम आपका क्या हो जाएगा, ये लिथियम के बराबर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। पोटेशियम का जो संकेत होता है वो के होता है, और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो आपका 19 होता है, 19। चलिए अब हम लोग देख लेंगे आगे आपका क्या, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। चलिए ये आपका जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो अमीबा में आपका प्राणी संभोजी पोषण होता है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो प्राणी संभोजी पोषण होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग इसी प्रकार से 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, तो पायरुवेट का जो विखंडन होता है ग्लूकोज का जब बनता है तब पायरुवेट का जो विखंडन होता है वो आपको माइटोकांड्रिया में होता है। और माइटोकांड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा घर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा घर भी कहते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा घर भी कहते हैं किसको, माइटोकांड्रिया को। पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस भी जो है माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जो क्या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ठीक ना। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला आपका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपाचय का विनिमय करता है, तो कौन करता है,
वो आपका करता है, कौन करता है, कौन करता है, तो थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन करता है, कौन करता है, थायरॉक्सिन करता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, थायरॉक्सिन करता है। चलिए अगला आपका हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मानव में सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है, कहाँ होता है, ऑप्शन ए है आपका मस्तिष्क में, माध्यम मस्तिष्क, सॉरी, प्रमस्तिष्क में, ठीक है ना, मध्य मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में और मेडुला में। तो कहाँ पर होता है, ये आपका मेडुला में होता है, ठीक ना, याद रखेंगे मेडुला में होता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक ना, 24 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, मेडुला में होता है क्या, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक, सॉरी ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक, ठीक ना, अनैच्छिक, अनैच्छिक जो होता है वो मेडुला में होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रियाएं जो हो गया, जैसे श्वास लेना, ठीक है, श्वास लेना, दिल का धड़कना, ठीक है, इस प्रकार का जो है वो जो हो जाएगा अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा। अनैच्छिक क्रियाओं का जो जो आपका क्या होता है, जो नियंत्रण करता है वो आपका मेडुला करता है, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए अगला आपका यहाँ पर कहता है कि दिए गए चित्र, अच्छा चित्र दिया गया है यहाँ पर, देखिएगा, रुकिए 1 मिनट, चित्र दिया गया है, कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपका एक चित्र दिया गया है, चित्र यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या चित्र है, एक है जो है यहाँ पर ये टूट रहा है, पहला टूट कर 3 बन रहा है, ठीक ना, 3 को बन जा रहा है, और 3 में तीनों का परिवर्तन हो जा रहा है, 3 जो है जीव बन जा रहा है, और ये 3 जो है परिपक्व हो जा रहा है, और फिर 3 से एक एक करके टूटेगा, इस तरीके से जो होता है ये आपका पूर्ण पूर्णत भवन होता है, ठीक है ना, इसी को कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन का प्रदर्शित करता है, तो पुनरुत भवन, ठीक है ना, पुनरुत भवन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आपका हम लोग 26वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो मनुष्य में निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है, वो अंडवाहिनी में होता है, कहाँ होता है, अंडवाहिनी में। शुक्राणु किसमें पाया जाता है, शुक्राणु जो है, ये अंडवाहिनी जो होता है ये मादा में होता है, ठीक है, मादा में होता है। आपका शुक्राणु किसमें होता है, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी जो होता है वो आपका किसमें होता है, पुरुष में होता है, ठीक है ना। और जो आपका क्या है, ये गर्भाशय, ये गर्भाशय भी आपका किसमें होता है, गर्भाशय भी आपका मादा में पाया जाता है, योनि भी आपका मादा में पाया जाता है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आप लोग समझ गए कि अंडाशय जो है, अंडवाहिनी में क्या पाया जाता है, निषेचन पाया जाता है, तो इतना आप लोग समझ गए। तो आगे हम लोग देख लेंगे किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, तो किसी जीव में गुण प्रभावित होता है किसमें, केवल पिता के डीएनए से, केवल पिता के डीएनए से नहीं, केवल माता के डीएनए से नहीं, पिता और माता दोनों के डीएनए से जो होता है गुण प्रभावित होता है, कि उसका कान ये उसका मम्मी से मिलता है, उसका पिता से ये जो है उसका नाक मिलता है, ठीक ना, इस प्रकार के जो गुण होता है वो माता और पिता दोनों के डीएनए से होता है, ठीक है ना। तो समझ गए आप लोग। यहाँ पर आपका 28वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कहता है नाभिक की विद्युत संयंत्र शक्ति हाँ संयंत्र संयंत्र के किस प्रक्रिया के ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये आपका कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपका, ये आपका कहाँ पर होता है, नाभिकीय विखंडन में होता है, ठीक ना, नाभिकीय विखंडन में होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन में होता है, नाभिकीय विखंडन में होता है, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त हो हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है, तो 1%, कितना, 1% खाद जो है ऊर्जा में प्रयोग करता है, ठीक ना, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो 1%। चलिए अगला आप कहाँ हम लोग 1% किसमें, ऑप्शन ए में, ठीक ना, ऑप्शन ए को आप लोग देख लेंगे। चलिए अगला आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा, लाभदायक सबसे अधिक किसका होगा, थार्मो थार्मोकोल के डिस्पोल कप का उपयोग करके, नहीं जी, इसका उपयोग नहीं करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, प्लास्टिक के डिस्पोल का डिस्पोजल कप का, तो डिस्पोजल कप का इसका भी हम लोग नहीं करेंगे, इसका तो करना ही नहीं है, ठीक ना। और मिट्टी के डिस्पोजल कप का, तो हाँ मिट्टी का हम लोग कर सकते हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कागज़ का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका जो हो जाएगा
राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कागज़ का भी हो सकता है, लेकिन कागज़ से ज़्यादा जो है मिट्टी में आपका अच्छा होगा, तो मिट्टी में ज़्यादा लाभदायक होगा, तो इसी को हम लोग सही मानेंगे। तो यही था आपका जो है 30 क्वेश्चन, 30 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी का आप लोग सबको याद कर लेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में ना छूटे, ठीक है ना। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को ये जो है क्वेश्चन मिल पाए, ठीक है ना। और क्या है कि